सब लोगों ने राम जी को देने के लिए कुछ ना कुछ रखा था कि जिस समय राम राज गद्दी पे बैठेंगे ना तो हम राम जी को यह प्रदान करेंगे वह प्रदान करेंगे। लेकिन देखा कि राम जी तो वन चले गए। जितनी अयोध्यावासी थी, भरत जी ने गुरु जी से कहा महाराज जहां प्रभु मिल जाएंगे वहीं मैं राज तिलक कर दूंगा, सारा सामान राज तिलक का आप साथ ले लो। भरत जी ने जब कहा, गुरु जी ने सारा सामान एकत्र करवा करके साथ ही रख लो। और जितनी अयोध्यावासी थी विचार करती जब भरत जी अपना सामान लेकर के जा रहे हैं तो हमने भी जो प्रभु श्री राम को देना है वह भी हम अपने साथ लेके चलते हैं। सारी अयोध्यावासी जो भी प्रभु श्री राम को देने वाले थे वह सब साथ में लेकर के चलने लग जाते हैं। और प्रत्येक मन में एक ही इच्छा है कि भगवान का दर्शन हो जाएगा। तन पुलकित अति सजल नयन भर, तन पुलकित अति सजल नयन भर। नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, वियोग के आंसू नहीं है, खुशी के आंसू है कि प्रभु श्री राम दर्शन दे देंगे हमें। कबीरदास जी कहा करते थे, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए नहीं पाए याहे, ओ प्रेम प्यारों में, प्रेम प्यारों में, ओ प्रेम प्यारों में, प्रेम प्यारों में। कबीरदास जी कहते भगवान से यदि आपको बातें करनी है ना, मुख से नहीं नेत्रों से करना। और जिस दिन नेत्रों से आपके आंसू निकलने लग जाए ना प्रेम के, उस दिन समझ लेना कि भगवान से आपकी बातें नेत्रों से हो रही है। मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें रम रहे, सो जन भव से पार, सो जन भव से पार, बोले सभी, सो जन भव से पार, सो जन भव से पार। जितने भी अयोध्यावासी हैं सबके नेत्रों से खुशी के आंसू आ रहे हैं कि प्रभु जहां मिलेंगे वहीं उनका राज तिलक हो जाएगा। आज शरीर कंपन कर रहा है, मालाएं हाथ में ले रखी है लेकिन पकड़ी नहीं जा रही, हाथ कांप रहे हैं। तन पुलकित अति सजल नयन भर, तन पुलकित अति सजल नयन भर, तन पुलकित अति सजल नयन भर, तन पुलकित अति सजल नयन भर। सिर पर जैसे जटा जोट ओ रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट, ओ रामा, राम को मनाने, ओ भरत चले चित्रकूट, ओ रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट, ओ रामा, राम को मनाने, रामा, राम को मनाने, ओ रामा, राम को मनाने, श्री रामा, राम को मनाने। भरत जी ने कहा, कहु लेऊ सब तिलक समाजो, कहु लेऊ सब तिलक समाजो, बनहि देव मुनि राम ही राजो।
वशिष्ठ जी कहते बेगे चलो सुनो सचिव जोहारे, बेगे चलो जल्दी चलिए, सचिव शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। राजा दशरथ को कहा था बेगी विलंब, जल्दी जाओ और तिलक कर दो। राजा ने विलंब किया, परिणाम स्वरूप राम जी को वनवास देखना पड़ा। इसलिए गुरुजी कहते भरत जी से जल्दी चलो, विलंब मत करना। बेग चलो सोने सचिव जोहारे, बेगी चलो सोने सचिव जोहारे। जितने भी अयोध्यावासी थे अपने अपने वाहन लेकर के चलने लग जाते हैं। तुरग रहते ना संबारे, तुरग तुरग रथे नागे सवारे, तुरग रग रात संबारे, तुरत तुरग रथे नागे सवारे। आगे चले भरत जी महाराज, रथ में बैठे हुए हैं। सारे अयोध्या पीछे पीछे भरत जी महाराज के तल चलते जा रहे हैं। सुमंत्र से कहा कि भगवान किस रास्ते में गए हैं, हमें वह बता दो। सुमंत्र जाकर के सबसे पहले तमसा नदी में आकर के रथ को रोकते हैं। सारी अयोध्या पहुंची तमसा नदी में, और अयोध्या नगरी वालों के नेत्र सजल हो गए कि आज प्रभु ने सबसे पहली बार हमें यहीं से छोड़ करके आगे निकल गए थे। जब हम सो रहे थे तो यहीं से आगे निकले थे। आज ये गलती हम नहीं करेंगे। अब भगवान सोने के लिए कहेंगे भी ना, तब भी हम नहीं सोएंगे। एक बार सो गए तो भगवान हमें सोता हुआ छोड़ के चले गए। अब भगवान भी स्वयं कहेंगे ना, तब भी हम सोएंगे नहीं। आगे बढ़े हैं। भरत जी महाराज वहां से रथ से उतर जाते हैं और विचार करते प्रभु श्री राम भी यहीं तक रथ में बैठ करके आए थे। इसके आगे भगवान श्री राम पैदल गए थे। बड़ा ही अपमान भरत जी अपने हृदय में ला रहे हैं। मुझ अभागे के लिए प्रभु श्री राम को वन वन के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे, एक बार और बोलेंगे, जय श्री राम। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। मन को लगाए जा रे, मन को लगाए जा, मन को लगाए जा रे, मन को लगाए जा। मन को लगाए जा रे, मन को लगाए जा, मन को लगाए जा रे, मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। प्रेम से बोलेंगे, जय श्री राम। भरत जी महाराज तमसा नदी से पैदल चलने लग जाते हैं कि यहाँ से प्रभु श्री राम जी पैदल गए थे तो मैं भी पैदल ही जाऊंगा। आगे जाने लग जाते हैं। संग्रवेरपुर में निषाद राजगुहु को सूचना मिलती है
और सूचना मिली कि भरत जी महाराज तमाम अपने सैनिकों को लेकर आ रहे हैं प्रभु श्री राम से युद्ध लड़ने के लिए। यह सूचना मिली। निषाद राजगुह ने अपने सैनिकों को तैयार किया। भरत जी यहां से आगे नहीं जा सकते, सेना को लगा दिया चारों तरफ। लेकिन भरत जी तो भर देने वाले। तुलसीदास जी कहते हैं राम जी भरत जी जानते हैं कौन है? राम जी का साक्षात प्रेम का विग्रह ही भरत है। भरत चरित सादर सुनहि, भरत चरित सादर सुनहि, सिया राम पद अवश्य हुई। जो भरत चरित्र को श्रवण करता है राम जी में उसका प्रेम अवश्य हो ही जाता है। यह नहीं कहा कि हो जाएगा, हो जाएगा तो बहुत पुरानी बातें हैं, न जाने कब तक हो। सीधा ही बताया कि भरत जी का चरित्र सुनते ही राम जी आपके हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। राम जी को यदि आप लोग अपने हृदय में बैठाना चाहते हो, कौन कौन राम जी को अपने हृदय में बैठाना चाहता है? सभी लोग बैठाना चाहते हैं कि नहीं? लेकिन उसकी एक सीढ़ी है। राम जी को आप अपने हृदय में बैठाना चाहते हो, प्रभु श्री राम आपके हृदय में आके बैठेंगे तो सही, उसके लिए सबसे पहले नीचे वाली सीढ़ी में चढ़ना पड़ेगा। जानते हैं राम जी के सबसे छोटे भाई कौन है? बताइए। है? अरे बता दो। शत्रुघ्न। अब जानते हैं शत्रुघ्न जी क्या करते हैं? सबसे पहले अगर राम जी को आप अपने हृदय में बैठाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले शत्रुघ्न को याद करिए। शत्रुघ्न क्या करेंगे? शत्रुघ्न आपके हृदय में बैठे शत्रु है ना, सारे शत्रुओं का नाश कर देंगे। पूरी रामचरितमानस के अंदर शत्रुघ्न जी कहीं लड़ते भिड़ते नजर नहीं आ रहे। वो लड़ रहे हैं किससे? कि भीतर के जो शत्रु है ना, गुरुजी ने नाम रखते वक्त कहा था, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, रिपु मतलब शत्रु, जिसके स्मरण मात्र से हृदय के सारू शत्रु ही समाप्त हो जाए, वह शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जी आपके हृदय में आके बैठेंगे तो सही, लेकिन बैठेंगे कैसे? किसी को आने के लिए रास्ता देते हैं ना, कोई अपना आता है तो उसके लिए फूल बिछाते हैं रास्तों में, बाहरों फूल बरसाओ। तो शत्रुघ्न जी आपके हृदय रूपी भवन में प्रवेश कैसे करेंगे? तो बताया कि उनकी धर्मपत्नी को बुलाना पड़ेगा। धर्मपत्नी कौन उनकी? क्या नाम है उनका? श्रुतकीर्ति। मतलब श्रुतकीर्ति मतलब भगवान की कथा को कानों से सुनो। जब भगवान की कथा को आप कानों से सुनोगे तो शत्रुघ्न जी महाराज कानों के माध्यम से ही आपके हृदय में बैठ जाएंगे, और हृदय में बैठे जितने भी शत्रु हैं सबका विनाश कर देंगे शत्रुघ्न जी महाराज। दूसरी सीढ़ी चढ़िए। शत्रुघ्न से बड़े कौन है? लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी का अर्थ जिसका केवल एकमात्र लक्ष्य हो, जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का।
राम जी के प्रिय हैं तो दशरथ जी महाराज भी प्रिय हैं, और राम जी से जो विरोध करते हैं तो चाहे जनक जी ही क्यों ना हो, लक्ष्मण जी उनको भी नहीं बख्शते। कहीं जनक जसन उचित वाणी, नाम लेकर के बुला रहे हैं। राम जी ने कहा भैया अरे क्या करते हो, हमारे पिता के उम्र के हैं, तुम इनका नाम लेकर बुला रहे हो, हमारे होने वाले ससुर भी हैं। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु क्षमा कीजिएगा, जो आपके विरोध में बोलते हैं तो वो कोई भी हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लक्ष्मण जी कहते मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु गुर अंतर्यामी, दीन बंधु अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। पता कैसे चले आपको कि आपके हृदय में लक्ष्मण जी महाराज प्रकट हो गए हैं? तो उनकी पत्नी को बुलाना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? लक्ष्मण जी की पत्नी का क्या नाम? उर्मिला। मतलब प्रभु से मिलने की तीव्र आपके हृदय में उत्कंठा जागृत होने लग जाए, प्रभु कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो समझ लीजिएगा लक्ष्मण जी अपनी पत्नी सहित आपके हृदय में बैठ गए हैं। उससे ऊपर चढ़िए, दो लोग तो आ गए आपके हृदय में, अब क्या रह गया? क्या भैया रसगुल्ला तो बन के तैयार हो गया? अच्छा किसके किसके मुंह में पानी आ गया पहले तो यह बताइए। क्या जलेबी तो बना के हमने तैयार कर दी, लेकिन जलेबी का स्वाद तो तभी आएगा जब उसमें रस भरा होगा। रसगुल्ले का आनंद तो तभी आएगा जब उसमें रस भरा होगा। तो शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी तो आपके हृदय में विद्यमान हो गए, लेकिन प्रभु के प्रेम का रस यदि आपके हृदय में ना विद्यमान हो तो भैया राम जी का प्रेम का रस कौन है? तो बताया भरत जी महाराज। भरत जी महाराज क्या करते हैं? आपके हृदय को राम के प्रेम से लबालब भर देते हैं। जय हो जय हो जय हो। बोलिए सियावती रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा छोटे ही छोटे हैं, आगे बड़े होंगे धीरे धीरे। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। अब कुर्सी की व्यवस्था करा दीजिए, नहीं तो खड़े ही रहेंगे। सबको दिखाई पड़ रहे हैं ना? सबको दिख रहे हैं, राम जी सीता जी दिख रही है ना सबको? यही कथा का परम लाभ है। यहां आप कथा सुनो और यहां भगवान का दर्शन हो जाए, यही कथा का परम लाभ है। तो भरत जी को यदि आप अपने हृदय में बैठाएंगे ना, तो भरत जी जानते हैं क्या करेंगे? आपके हृदय को राम जी के प्रेम से लबालब भर देंगे। भरत जी नोटों से नहीं भरते हैं, ना नोटों से भरते हैं, ना वोटों से भरते हैं, प्रेम से भर देते हैं। लेकिन पता कैसे चले कि भरत जी महाराज आपके हृदय में बैठ गए हैं आकर के? तो उनकी पत्नी को बुलाना पड़ेगा। भरत जी की पत्नी का क्या नाम है? अरे मेरी भी बताइए, मैं भी आपसे कुछ पूछ रहा हूं। है भरत जी की पत्नी का क्या नाम है? मांडवी। मतलब सारे ब्रह्मांड के अंदर जीव जीव में, छोटे जीव में, बड़े जीव में, मनुष्य में, सब में आपको अपने प्रभु का दर्शन होने लग जाए ना। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम तोरी जुग पानी,
तो जब भरत जी महाराज अपनी शक्ति के सहित आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे तो जानकी मैया क्या करेंगी? सीता मैया आएंगी और आपके भवन को एकदम सुथरा कर देंगे, साफ सुथरा। क्यों? क्योंकि माताओं को बहुत अभ्यास होता है ना घर की सफाई करने का। तो किसी आप मेहमान को बुलाना चाहते हो और हमेशा के लिए आप अपने पास रखना चाहते हो तो आपके हृदय रूपी भवन को पहले साफ करना पड़ेगा ना। तो सीता जी क्या करती हैं? राम जी के अनुकूल हमारे हृदय रूपी भवन को कर देती हैं। और जैसे ही राम जी के अनुकूल हमारा भवन हृदय रूपी भवन होता है ना, वैसे ही सारे अमंगल का नाश हो जाता है। और कौन आके विद्यमान हो जाता है? श्री राम जी हमारे हृदय रूपी भवन में आकर के बैठ जाते हैं। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अरर बिहारी, प्रभु दशरथ अरर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हो जय हो। निषाद राज जी को जब पता चला, सैनिक लगा देते हैं, लगता है भरत राम जी से युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भरत जी को देखा, हृदय से लगा लिया। निषाद राज जी ने भरत जी महाराज को हृदय से लगा लिया और गुरु जी को निषाद राज ने दूर से ही प्रणाम किया। देख दूरी ते कहने जनाबो, देख अपना नाम लेकर के दूर से ही प्रणाम करने लग जाते हैं। देख दूरी ते कहने जनाबो, देखी दूरी ते कहने जनाबो, कीन मुनि सही दंड प्रणामो, दीन मुनि सहि दंड प्रणामो, दीन मुनि दंड प्रणामो, दीन मुनि सहि दंड प्रणामो। दूर से ही प्रणाम कर लिया। किसी ने कहा भाई यह तो अछूत है, निषाद राज जी अछूत हैं। तो भरत जी कहते निषाद राज अछूत नहीं है। जिसको मेरे प्रिय श्री राम, मेरे भैया श्री राम ने हृदय से लगा लिया हो वो अछूत नहीं है। अरे अछूत तो वह है जो मनुष्य तन पा करके भी प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेता, वह अछूत है। आगे चले, निषाद राज जी शत्रुघ्न से मुलाकात करते हैं, श्रृंगवेरपुर में आते हैं। समस्त अयोध्या वासियों को निषाद राज जी नाव को मंगवा करके उस पार सबको लेकर के चलते हैं। आगे गए, निषाद राज जी एक एक बात बताते जा रहे हैं। प्रभु श्री राम यहाँ रात्रि को निवास किए थे, यहाँ पे गंगा स्नान किया था, सारा वृतांत सुनाते जा रहे। जिस जिस स्थान पे प्रभु श्री राम रुकते थे उस स्थान पे भरत जी महाराज प्रणाम करके ही आगे निकला करते थे। और जब चला करते थे ना तो नीचे देख करके चला करते थे, क्योंकि भरत जी महाराज को लगा भैया प्रभु श्री राम के चरण यहाँ पे रखे हुए हैं, कहीं मेरे चरण उनके चरण के ऊपर ना लग जाए, इसलिए नीचे देख करके आगे को चला करते थे।
प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। एक बार और बोलेंगे जय श्री राम। सारा स्थान दिखाते जा रहे हैं, आगे लेकर के जाते हैं त्रिवेणी के अंदर। त्रिवेणी का संगम दिखाया इत्यादि, 3 नदियों का जहाँ संगम है, सारा वृत्तांत त्रिवेणी का सुनाते हैं। आगे चलते जा रहे हैं। भारद्वाज मुनि ऋषि के यहाँ पहुँचे भरत जी महाराज। मुनि को प्रणाम किया, मौन है, कुछ बोल नहीं रहे। भारद्वाज जी सब मन की बात को समझ जाते हैं। भारद्वाज जी ने कहा, भैया जो प्रभु श्री राम जी चाहते हैं वही होगा, वियोग करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आगे वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे हैं। वाल्मीकि आश्रम से आगे का रास्ता तय करते हैं। रात्रि का समय हो जाता है, वहीं विश्राम करते हैं। रात्रि के समय ही सीता मैया को सपना आता है। अब शकुन घटना घटित होती हुई दिखाई पड़ रही है। भरत जी महाराज को सपने में देखती हैं कि समस्त अयोध्यावासी आ रहे हैं। प्रातःकाल हुआ, उठते ही सारा सपना राम जी महाराज को बताती हैं। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सपने को सुना, लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए। लगता है भरत जी युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं। धनुष बाण निकाल देते हैं। राम जी समझाने लग जाते हैं, तुम गिला निजिय जाने करो समझ मात कर तोते। अरे भरत तो मेरा प्रेम है, भरत के मन में ऐसा कभी भी नहीं आ सकता। निषाद राज जी एक ऊंचे से पर्वत में ले जाते हैं और उस ऊंचे से पर्वत से ही ऊंचे से पर्वत पे जा करके खड़े हो जाते हैं और दूर से ही राम जी की कुटिया का दर्शन करा देते हैं कि वहां राम जी रहते हैं। भरत जी महाराज कहते कि निषाद जी आप आगे भी चलिए ताकि आपके माध्यम से दर्शन हो, वरना मैं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। मैं प्रभु श्री राम के पास जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी वजह से आज प्रभु भैया को यहाँ पर आना पड़ा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाते रख लोगे, जहाँ नाते रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाते रख लोगे, जहाँ नाच रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं भरत जी महाराज पर्वत में खड़े होने से पहले यमुना के तीर के पास गए थे। यमुना जी के कालिंदी को देख करके यमुना से कहने लग जाते हैं कि आपके पास भी मेरे भैया श्री राम आए थे ना। जिस समय दान का संकल्प ब्राह्मण लोग राम जी के हाथों से कराने लग जाते हैं ना, तो संकल्प में नाम आ जाता है भरत जी का।
भरत जी का जैसे ही नाम आया राम जी मौन हो जाते हैं और ब्राह्मणों से कहते महाराज बस यहीं तक, क्योंकि भरत मेरा प्रेम है और प्रेम के बिना यह शरीर अलग हो नहीं सकता। प्राणों के बिना इस शरीर का कोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार भरत मेरा प्रेम है और प्रेम के बिना ही मेरा कोई मूल्य नहीं है। भरत जी कहते यमुना तट पे कि जीव 4 पुरुषार्थ के लिए आता है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थों के लिए जीव आता है ना इस जगत में। लेकिन प्रभु मेरे लिए तो ये चारों व्यर्थ हैं। मेरे पिता ने धर्म की रक्षा करी तो उनके वचन के माध्यम से अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। मेरी माता ने अर्थ के लिए वचन मांगा था ताकि मैं राजगद्दी में बैठूं, तो आज पूरी अयोध्या ही खाली पड़ी है, कोई नहीं है अयोध्या में। काम के लिए मेरी माँ की कामना थी ना कि मेरा पुत्र राजगद्दी में बैठे, तो क्या हुआ, मेरी माँ की कामनाएं पूरी ही नहीं हो पाई। और प्रभु मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए ही नहीं। जानते हैं मुझे क्या चाहिए प्रभु? आपके चरणों की प्रीति चाहिए, मुझे आपके चरणों का प्रेम चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। प्रभु ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ताली की सेवा करते हुए होगा तो जो कहना भी हो
की सेवा करते हुए प्रेम से। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तेरे ही हाथों मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि तेरी अवस्था तेरे ही हाथों मेरी सारी व्यवस्था। जो कहना भी होगा प्रभु, जो कहना भी होगा प्रभु तुमसे कहोगा। मैं जाले चलोगे वही मैं चलूँगा। जाले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ रात रख लोगे जाना रख लोगे वही मैं रहूँगा। जाने चलोगे वही मैं चलूँगा। जाने चलोगे वही मैं चलूँगा। जाने चलोगे वही मैं चलूँगा। प्रेम से बोलेंगे, एक बार और बोलेंगे। जय श्री राम। भरत जी महाराज को दूर से ही निषाद राज कुटिया दिखा देते हैं चित्रकूट में। मन में भरत जी महाराज विचार करते हैं कि अगर मैं जाऊंगा, प्रभु ने मुझसे नेत्र मोड़ लिए तो मेरा तो मरना हो जाएगा। वैसे ही मेरा शरीर मर ही रहा है प्रभु के वियोग में। निषाद राजगुरु ने समझाया, अरे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, आपसे बहुत प्रेम करते हैं श्री राम। सारा परिवार चल पड़ता है भगवान से मिलने के लिए। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबही अपान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबही अपान। भरत जी महाराज राम जी के हृदय से लग जाते हैं। इधर भी लग जाइए, हृदय से लग जाते हैं। भरत जी महाराज चरणों में गिरे, उठा लिया और उठा करके हृदय से लगा लिया प्रभु ने। लक्ष्मण जी महाराज भी प्रणाम करते हैं। शत्रुघ्न जी महाराज भी प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं। अपना सारा परिवार देखा, आज आनंद में हो गए भरत जी महाराज, श्री राम जी महाराज। राम जी सबसे पहले गए कैकेयी मैया के पास। कैकेयी मैया कहती राम जी से कि भरत राम, जिस दिन से तुम गए हो ना, तो उस दिन से भरत ने कभी मुझे मां नहीं कहा। जिस दिन से तुम गए हो उस दिन से कभी मां शब्द का प्रयोग किया ही नहीं मेरे लिए। कितना बड़ा अनर्थ हो गया मुझसे।
माँ कहने के लिए आवाज, कान तरस गए हैं मेरे माँ सुनने, शब्द सुनने के लिए। राम जी महाराज कैकेयी मैया को प्रणाम करते हैं, कौशल्या मैया को भी प्रणाम करते हैं जा करके। कौशल्या मैया कहती, बेटा एक मैं तुमसे निवेदन करना चाहती हूँ, तुम मेरी बात को मानोगे ना राम? तुमने अपने पिता की बात को माना है, तुम मेरी बात को भी मानोगे ना? राम जी ने कहा, माँ बताइए क्या बात है? कौशल्या मैया कहती कि जिस तरीके से तुम्हारे साथ लक्ष्मण है ना, तुम एक काम करो, तुम लक्ष्मण जी की जगह भरत को अपने साथ रख लो, यह तुम मेरी बात को मान लो। इस बात को तुम मेरी मान लो, लक्ष्मण की जगह तुम भरत को अपने साथ रख लो, क्योंकि भरत तुम्हारा प्रेम है। और अगर भरत को कुछ हो गया ना, तो अयोध्या का दीपक ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दशरथ जी ने कहा था, जानऊ सदा भरत कुल दीपा, जानऊ सदा भरत कुल दीपा, जानऊ सदा भरत कुल दीपा, जानऊ सदा। भरत जी कुल के दीपक है। यदि तुम इनको भरत जी को नहीं अपनाओगे तो तुम्हारे विरह में भरत अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, और अगर भरत जी ने प्राणों का त्याग कर दिया तो अयोध्या के कुल का दीपक ही समाप्त हो जाएगा। मां कहती राम जी से, राम मुझे यह बताओ कि प्रकाश की क्या क्या वस्तुएं हो सकती हैं? घर में अंधकार हो तो उसकी क्या वस्तु हुआ करती थी पहले? राम जी कहते, मां 3 वस्तु हुआ करती थी पहले। कौन कौन सी? सूर्य भगवान, दूसरा मणि, तीसरा दीपक। ये तीनों प्रकाश की वस्तुएं हुआ करती थी पहले के समय। तो कौशल्या मैया कहती कि यो भरत है ना, यो अयोध्या का दीपक है, और यह भरत, अगर भरत को कुछ हो गया तो अयोध्या का दीपक ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए तुम लक्ष्मण की जगह भरत को तुम अपने साथ रखो। लेकिन राम जी ने कहा, नहीं मां, क्योंकि आपको भी सांत्वना देने के लिए और मेरे जैसा स्वरूप देखने के लिए भी आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए, वरना आप भी अपने प्राणों का त्याग कर दोगी यदि मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। और भरत जी बिल्कुल मेरी तरह ही दिखते हैं, इसलिए भरत जी मेरे साथ नहीं अपितु आपके साथ रहने चाहिए, ताकि उनको देख करके आपको मेरी याद ना सताए, क्योंकि भरत बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं। कौशल्या मैया कह देती हैं, समय अवसर जानती हैं। भगवान अपने गुरुजी महाराज के पास पहुंचते हैं, चरणों में सिर रखते हैं, आसन में बैठ जाते हैं। गुरु वशिष्ठ समझाने लग जाते हैं भगवान श्री राम को कि हम सारी वस्तुएं लेकर के आए हैं राज तिलक की, आप है ना, तुम्हारा राज तिलक यही हम कर देते हैं। लेकिन भगवान ने गुरुजी महाराज को कहा, नहीं महाराज, मैं अपने पिता को वचन दे चुका हूं, 14 वर्ष बाद ही मैं अयोध्या में जाऊंगा। गुरुजी ने बहुत समझाया, लेकिन राम जी नहीं मानते हैं। भरत जी महाराज आते हैं, भरत जी महाराज समझाने लग जाते हैं प्रभु श्री राम को, भैया अब आप मेरे साथ चलिए, आपको मैं अपने साथ लेकर के ही जाऊंगा, आपको लिए बिना मैं यहां से जाने वाला नहीं। भगवान को लगा कि ऐसे ये नहीं जाएगा,
ये मुझे लेकर के ही जाएगा। भगवान कहते हैं यदि तुम मुझको लेकर जाना चाहते हो ना। भरत जी ने कहा हाँ महाराज, हाँ भैया मैं आपको लेकर के ही जाना चाहता हूं। सारे अयोध्या वासी के मन में यही कामना है कि आपको साथ लेकर के जाना है। भगवान ने सोचा कि यह ऐसे जाने वाला नहीं। तुरंत अपने ही शरीर से भगवान ने चरण पादुकाओं को प्रकट कर दिया। प्रभु कर कृपा पाहन दीनी, प्रभु कर कृपा पाहन दीनी। सादर भरत शीस धर लीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। प्रभु कर कृपा पाहन दीनी, प्रभु कर कृपा राम कर देने। भरत मुदित अवलंब लेते, भरत मुदित अज सुख जस सिया राम रहते। प्रभु कर कृपा पाहन ही दीने, सादर भरत शीस बर देने। प्रभु श्री राम ने अपने ही प्रेम के बल पे अपने ही शरीर से चरण पादुकाओं को प्रकट कर दिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी महाराज को अपना ही स्वरूप प्रदान कर दिया, प्रदान किया। भरत जी महाराज चरण पादुकाओं को पाकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, मस्तक पर रख लेते हैं। जनकवासी भी आए थे, भगवान ने सबने मंदाकिनी में सुव्यवस्थाएं दी और भगवान सबको विदा करने लग जाते हैं। वशिष्ठ जी महाराज कहते महाराज हम और रहना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते नहीं महाराज आप जाइए। सब अयोध्यावासी जनकवासी सब धीरे धीरे चलने लग जाते हैं। भरत जी महाराज अपने मस्तक पर चरण पादुकाएं रख करके चलने लग जाते हैं। श्री राम भक्त ले चला रे राम के निशाने, राम भक्त ले चला रे राम के निशाने। शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशाने, राम भक्त ले चला रे राम के निशाने। राम सिया जी संग संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
छिन लागे सदियों जैसे पल छिन लागे 14 बरस कटेंगे कैसे 14 बरस कटेंगे कैसे जाने समय क्या फूल खिलेगा जाने समय क्या फूल खिलेगा कौन मरेगा कौन बचेगा कौन मरेगा कौन बचेगा कब्र मिलन के फूल खिलेंगे कब्र मिलन के फूल खिलेंगे नदियों के दो फूल मिलेंगे नदियों के दो जी करता है यही बस जाऊं जी करता है यही बस जाऊं हिल मिल 14 बरस बिताऊं हिल मिल 14 बरस में बिताऊं राम बिन कठिन एक घड़ी बितानी राम भक्त चलाए राम की निशानी राम भक्त चलाए राम की निशानी शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी शीश पर खड़ा हूँ और अखियों में पानी राम भक्त चलाए राम की निशानी राम भक्त चलाए राम की निशानी राम भक्त चला रे राम की निशानी राम भक्त चला रे राम की निशानी बोलिए भरत जी महाराज की जय। भरत जी महाराज खड़ाऊं को सिर में रख करके अयोध्या नगरी के लिए चल पड़ते हैं। सारा अयोध्या वापस लौट करके पीछे पीछे चलने लग जाता है। भरत जी महाराज अयोध्या नगरी में प्रवेश पाते हैं और सबसे पहला कार्य जो सिंहासन खाली पड़ा था उसमें प्रभु श्री राम की चरण पादिकाएं विराजते हैं, क्योंकि राम जी को लगा कि भरत को कोई ना निशानी चाहिए मेरी, तो चरण पादुकाओं के रूप में भरत जी महाराज को अपनी ही प्रेम की निशानी भरत जी महाराज को देते हैं। और भरत जी महाराज मन में विचार करते प्रभु श्री राम जमीन पर लेटते हैं, जंगल में रह रहे हैं। उसी दिन से प्रण कर लेते हैं कि आज के बाद मैं महल में नहीं रहूंगा। नंदग्राम में नंदीग्राम में थोड़ा सा आगे जा करके नंदीग्राम में कुटिया बनाई। विचार करते हैं प्रभु श्री राम जमीन पे सोते हैं, तो भरत जी महाराज उसी जमीन पे खड्डा खोद लेते हैं और प्रभु श्री राम से नीचे सोते हैं। यह भरत जी का चरित्र है। तुलसीदास जी कहते कि भरत चरित्र को जो सादर सुनेगा ना तो उसके हृदय में राम जी के लिए प्रेम अवश्य हो जाएगा, कोई संदेह नहीं है, प्रेम अवश्य हो जाएगा और निश्चित हो जाएगा। तो आज भरत जी को हम प्रेम से आराम करने देते हैं, बहुत थके हुए हैं और आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। कल भी बड़ी सुमधुर मधुर मधुर चरित्र हैं, भक्तों के चरित्र, शबरी जी का प्रेम, सुग्रीव से मित्रता, यह सब कल कथा के माध्यम से हम श्रवण करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, आज के आनंद की जय, आने वाले भक्तों की जय, न आने वाले भक्तों की जय। हर हर आइए एक छोटा सा कीर्तन, उसके बाद वही मधुरे मधुरे ना ओ मधुरे मधुरे ना सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम,
मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आरती करके प्रसाद लेके फिर आप सभी लोग अपने घर में प्रस्थान करेंगे। बिना प्रसाद और आरती के कोई भी नहीं जाएगा। सभी भक्तों से निवेदन कि प्रेम पूर्वक अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और साथ ही साथ प्रभु की मंगल आरती हो और उसके बाद प्रभु का अमृत रूपी प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर जाएं, ऐसी प्रार्थना सभी से है और व्यवस्था को बनाए रखें। आइए प्रभु की मंगल में आरती करते हैं। हमारे पूज्य आचार्य जी महाराज से निवेदन रहेगा। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाजक्षो हो सूर्यो अजायतः श्रोतः मुखादग्निर्जायतः। उतारूं है सखी मैं उतारूं है सखी, उतारू है सखी रे उतारू है सखी, राजा राम जी की आरती उतारूं है सखी, राजा राम जी के आरती उतारू है सखी, सीताराम जी की आरती उतारूं है सखी, सीताराम जी के आरती उतारू है सखी। के कर राम बबुआ के कर बबुआ लक्ष्मण, 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 के कर भरत भुवाले सखी, के कर भरत भुवाले सखी, राजा राम जी की आरती उतारूं है सखी, राजा राम जी की आरती उतारू है सखी, सीताराम जी की आरती उतारूं है सखी, सीताराम जी के आरती उतारू है सखी। कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, 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 के कई के भरत भुवाले सखी, के कई के भरत भुवाले सखी, राजा राम जी की आरती उतारूं है सखी, राजा राम जी की आरती उतारू है सखी, चारों भैयन की आरती उतारूं है सखी, चारों भैया की आरती उतारू है सखी। कवन रंग राम बबुआ कवन रंग लक्ष्मण, कवन रंग राम बबुआ कवन रंग लक्ष्मण, कवन रंग भरत भुवाले सखी, कवन रंग भरत भुवाले सखी, राजा राम जी की आरती उतारूं है सखी, राजा राम जी की आरती उतारू है सखी, सीता
सिया गोरे रंग लक्ष्मण पीते रंग काले सखी पीते रंग भरत कुवाले सखी राजा राम जी की आरती उतारो सखी राजा राम जी की आरती उतारो सके सीता राम जी की आरती उतारो सखी सीता राम जी के आरती उतारो सके चारों कर्पूर वारम करुणावतारम संसार दारम बुद्धि विहारम सदा वसंतम हृदयारमे देवां भवानी सैदं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव